जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल कम्मो दादिश लाइफ स्टाइल में। जैसे कि भक्तों, आज है गुरुवार का दिन और गुरुवार का दिन श्री हरि और भगवान बृहस्पति को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं तो आपको देवी लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। और आज मैं आपके साथ में जो केले की पूजा होती है वो किस तरह से की जाती है वो आपके साथ में आज मैं शेयर करूंगी। किस तरह से आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, गुरुवार का व्रत हमें कब से करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। गुरुवार का जब हम व्रत करते हैं तो उसमें किस तरह का हमें नियम का पालन करना चाहिए और हमें गुरुवार के व्रत में क्या भोजन खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ में गुरुवार के व्रत की पूजा की विधि, नियम, ये सब कुछ डिटेल में शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए एक बार जयकारा लगाते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आइए जानते हैं कि हमें गुरुवार के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए, गुरुवार की शुरुआत हमें किस तरह से करनी चाहिए। तो गुरुवार को सुबह जल्दी उठे और उसके बाद में आप दातुन और अपने सोच से निर्वित होकर गुरुवार को जब आप सुबह नहाने के लिए जाते हैं तो उस पानी में, जो आपकी नहाने का पानी होता है, तो उस बाल्टी के पानी में आप एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और इसके बाद में आपको पीले वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। और उसके पश्चात आपको अपने घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए अच्छे से, और मंदिर की भी अच्छे से साफ़ सफाई करके, और मंदिर के पास ही आप पाटा लगा लीजिए और उस पाटे के ऊपर आपको पीला वस्त्र बिछाना है और उस पे आपको विष्णु भगवान की कोई भी जो मूर्ति है या आपके पास में तस्वीर है वो वहाँ पर रख देनी है। और अगर आपके पास में केले का पौधा है तो आप केले के पौधे का गमला भी रख सकते हैं। और जो हमने पाटा लिया है, यानी कि जो चौकी ली है, उस पे हमने पीला वस्त्र बिछाया है, वहाँ पर आपको विष्णु भगवान की तस्वीर के साथ साथ आपको गणेश जी की मूर्ति भी रख देनी है, क्योंकि सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो पूजा की थाली में आपको क्या क्या लेना है वो भी आप जान लीजिए। तो आपको पूजा की थाली के अंदर थोड़ी सी चने की दाल, गुड़, और तिलक करने के लिए हमें हल्दी का पाउडर या फिर चंदन ले लेना है। वैसे विष्णु भगवान को हल्दी बहुत ज़्यादा प्रिय होती है तो आप टीका करने के लिए हल्दी का ही यूज़ करें। और साथ ही में आप विष्णु भगवान को पुष्प अर्पित करने के लिए पीले रंग के पुष्प जरूर लें, और गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाने के लिए आप ये हरी रंग की दोब ले सकते हैं। और आपको पूजा थाली में मोली रखना है। पीले रंग का कोई वस्त्र हो तो वो आप ले लीजिए। पीले रंग की जंदेव आती है वो आप पूजा में रख सकते हैं। कोई आप पीले रंग का फल रख सकते हैं। चावल रख लीजिए थोड़े से। और आरती करने के लिए आपको दीपक रख लेना है। और भगवान को इत्र ज़रूर लगाए पूजा करते समय, क्योंकि भगवान को इत्र भी बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और थोड़ी सी आप तुलसी तोड़ के अपनी पूजा थाली में रख लीजिए। जब हम पूजा करेंगे तो विष्णु भगवान को तुलसी भी चढ़ाएंगे, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। तो ये जो मैंने सामग्री बताई है ये हमारे घर में आसानी से मिल जाएगी। जो भी आपको जो मैंने सामग्री बताई है आपके घर में अवेलेबल है, आप वो ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने सारी सामग्री बताई है आप वही थाली में रख के पूजा करें। अगर आप चना, गुड़, हल्दी, चंदन और चावल, रोली, मोली इससे भी पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि हमें भगवान विष्णु की पूजा किस तरह से करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सर्वप्रथम अगर आपके पास में केले का पौधा है तो आप वहाँ केले के पौधे में पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके घर में केले का पौधा नहीं है तो आपको एक चौकी लगा लेनी है मंदिर के पास में, और उस चौकी पर पीला वस्त्र बिछा देना है और भगवान विष्णु की और गणेश भगवान की दोनों की मूर्ति या तस्वीर वहाँ पर रख लीजिए। तो जब आप पूजा स्टार्ट करें तो गणेश जी की तस्वीर से पूजा स्टार्ट करें। तो गणेश जी को आप कुमकुम का तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं,
मोली चढ़ाएं। उसके पश्चात आप विष्णु भगवान की तस्वीर की पूजा करें। तो विष्णु भगवान को आप हल्दी का टीका लगाएं, चावल चढ़ाएं, मोली चढ़ाएं और जो आपने पीले रंग का वस्त्र लिया है वो आप तस्वीर को लगा दें या मूर्ति को पहना दें। और पीले रंग की जो आपने जंदेव ली है वो भी आप वहाँ पर विष्णु भगवान को पहना दें। पीले रंग के पुष्प और फल भी वहाँ पर अर्पित कर दें और गणेश जी भगवान को हरे रंग की दूब अर्पित कर दें। उसके पश्चात जो हमने इत्र लिया था वो आप मूर्ति को लगा दें, गणेश जी की मूर्ति को भी लगा दें और जो तुलसी ली थी वो भी आप तस्वीर पर अर्पित कर दें, क्योंकि तुलसी बहुत ज़्यादा विष्णु भगवान को प्रिय है। तो इस तरह से हमें पूजा कर लेनी है और जो आपने दीपक लिया है उसको आप जला दें और धूप ध्यान कर लें और फिर आप कथा का आरंभ करें। लेकिन कथा आरंभ करने से पहले आपको कितने व्रत करने हैं उसका आपको संकल्प लेना है। तो आप संकल्प कैसे लेंगे? तो आपको सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लेना है, उसमें आपको कुमकुम का टीका लगाना है, चावल चढ़ा देना है, रोली चढ़ानी है और मन ही मन आपको संकल्प लेना है भगवान विष्णु के सामने सच्चे दिल से कि हे विष्णु भगवान, मैं आपका 1 साल 3 साल इस तरह से मैं आपके 16 गुरुवार के व्रत करना चाहती हूँ। वो आप मन ही मन संकल्प ले लीजिए और वो जो पानी है उसको आप विष्णु भगवान के सामने अर्पित कर दीजिए। उसके पश्चात आपको जो विष्णु भगवान की पुस्तक है वो आपको ले लेनी है और पुस्तक को भी आपको विधि विधान द्वारा कुमकुम का या फिर हल्दी चंदन का टीका लगाना है, अक्षत चढ़ाना है और फिर उसके बाद में आपको कथा का आरंभ करना है। जैसे ही आपकी कथा समाप्त होती है उसके पश्चात आप दीपक से विष्णु भगवान की आरती बोलिए और आरती बोलने के बाद में जो भी आपकी मनोकामना है वो आप विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर उनसे प्रार्थना कीजिए। उसके पश्चात जो आपने भोग लिया है उसका भोग लगाइए। अगर हो सके तो आप जो कंडा होता है उसको आप थोड़ा सा जलाकर और उसमें धूप ध्यान कर सकते हैं और अगर नहीं होता है तो आप तस्वीर पे भोग लगा सकते हैं मीठे का, जो भी आपने मीठा बनाया है। और अगर आपने मीठा नहीं बनाया है तो आप चने और गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। उसके पश्चात जो आपने लोटे में जल लिया है उसमें आप थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, थोड़े से आप चावल डाल दीजिए और उस जल को आप केले के वृक्ष में चढ़ा दीजिए और थोड़ा सा आप सूर्य को अर्घ दे दीजिए और फिर वहाँ पर आप धोक नमस्कार करके अपनी सास ननद घर के बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लीजिए। और पूरे दिन आपको व्रत रखना है, मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुदेवाय इस तरह से जाप करते रहना है, किसी की चुगली नहीं करनी है। और शाम को आपको पीले रंग का भोजन खाना है। तो भक्तों, गुरुवार के दिन किस तरह से पूजा करनी है, किस तरह से हमें व्रत करना है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब कई महिलाओं के मन में ये विचार आता है कि हमें गुरुवार का व्रत का संकल्प कब से लेना चाहिए, हमें गुरुवार का व्रत कब स्टार्ट करना चाहिए। और अगर हमें गुरुवार का व्रत स्टार्ट कर दिया है उसी बीच दौरान पीरियड आ जाता है तो हमें गुरुवार का व्रत जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो उसी बारे में मैं अब आपको आगे बताने जा रही हूँ। तो आप गुरुवार का व्रत कब से शुरू कर सकते हैं वो मैं आपको सर्वप्रथम बता देती हूँ। गुरुवार का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे पौष माह में इसे नहीं रखना चाहिए, यानी कि दिसंबर से लेके जनवरी के माह में गुरुवार का व्रत आपको नहीं शुरू करना है। वैसे तो गुरुवार का जो व्रत का संकल्प है वो 16 गुरुवार का रखा जाता है, लेकिन कई महिलाएं साल भर तक ये बृहस्पतिवार का व्रत रखती है। और ये साल का व्रत हम किस तरह से रख सकते हैं, जैसे कि 1 साल, 3 साल, 4 साल, 7 साल इस तरह से भी व्रत को रखा जाता है। तो इस तरह से आप गुरुवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि अगर हमें गुरुवार के व्रत के समय पीरियड की समस्या आ जाती है तो उस समय हमें व्रत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या किन किन हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ, अगर आपको व्रत रखने से पहले ही मासिक धर्म आ गया है तो इस अवस्था में आपको गुरुवार का व्रत नहीं रखना है।
और अगर आपने व्रत कर लिया है तो इस गुरुवार को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आएंगे कि हमने 16 गुरुवार का व्रत रखने का संकल्प तो ले लिया है, लेकिन व्रत रखने के बीच में ही हमें मासिक धर्म की प्रॉब्लम हो गई है, पीरियड आ गए हैं, तो इस समय हमें व्रत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या व्रत को हमें भंग कर देना चाहिए। तो आइए मैं आपको ये भी डिटेल में बता देती हूँ। जैसा कि सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं को पीरियड के दौरान पूजा पाठ करना मना किया जाता है। तो इस दौरान भी पीरियड में पूजा हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसका फल हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। आपने आधा व्रत कर लिया है और आधा दिन निकलने के बाद में आपको पीरियड आ जाए तो ऐसे में आपको व्रत भंग नहीं करना है। मासिक धर्म के समय महिला को पूजा पाठ इत्यादि करने से मना किया जाता है। आप बाकियों से दूरी बनाकर सभी नियमों का पालन कर सकती है। पूजा पाठ से दूरी बनाकर अन्य नियमों को ठीक वैसे ही पालन करें जैसे कि सामान्य दिनों में करती है। इससे भी आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा। और अगर आपने पूजा पाठ नहीं की है तो आपके घर में कोई भी सदस्य की आप मदद ले सकते हैं। जैसे कि आप मंदिर से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ जाइए और आपके घर के जो भी सदस्य हैं या आपके पति या आपकी पड़ोसन जो भी आपको मिल जाए जो आपकी पूजा में मदद कर सके, तो उनसे आप पूजा करवा लीजिए। विधि विधान द्वारा आप उनको बता दीजिए कि इस तरह से आप विष्णु भगवान की पूजा कर दीजिए जैसे कि मैं करती हूँ, और आपकी तरफ से वो पूजा कर देंगे और उस पूजा का फल आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आप सामान्य दिनों में पूजा करती थी। तो इस तरह से जो आपका व्रत करने का संकल्प लिया है वो टूटेगा भी नहीं। और अगर जिसका मासिक धर्म पहले आ गया है तो उस गुरुवार को छोड़कर आप अगले गुरुवार की पूजा कर लीजिए। तो ऐसे में आपका गुरुवार का लिया हुआ संकल्प का व्रत नहीं टूटेगा। तो ये तो हो गई हमारी पूजा की विधि की हमें पूजा किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है। आइए अब जान लेते हैं कि गुरुवार के दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, गुरुवार के दिन हमें क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मैं नियम बता रही हूँ ये व्रत रखने वाले को तो रखना ही रखना है, साथ में अगर जो व्रत नहीं करते हैं गुरुवार का उनको भी इन नियमों का पालन करना है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, आपके घर में लक्ष्मी का वास रहता है, विष्णु भगवान की आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। तो आइए जानते हैं कि गुरुवार के दिन हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले नियम है कि हमें नहाते समय सर्फ, शैम्पू, साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन केवल हमें साधारण पानी से स्नान करना चाहिए। और ख़ास तौर पर इस दिन स्त्रियों को सादा पानी से अपने बालों को धोना भी नहीं चाहिए। पुरुषों को दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, बाल नहीं कटवानी चाहिए। आज के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, घर में पोछा चौका नहीं करना चाहिए। और भूलकर भी आज के दिन आपको केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन हम केले की पूजा करते हैं और कहते हैं कि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास होता है। और व्रत करने वालों को ध्यान रखना है कि भोजन के अंदर नमक का उपयोग ना करें और भोजन पीले रंग का करना है। भोजन में आपको पीले रंग का कुछ भी मीठा खाना है। तो इस तरह से आपको ये जो कुछ नियम है इनका आपको पालन करना है। जो व्रत कर रहे हैं वो तो पीला भोजन करते ही करते हैं। अगर आप लोग भी करना चाहें जो व्रत नहीं कर रहे हैं तो वो भी इन नियमों का पालन कर सकते हैं। और आज के दिन हमें कपड़े नहीं धोना है। अगर आप कपड़े धोते भी हैं तो आपको साधारण पानी में से डुबोकर कपड़ों को सुखा देना है। आज के दिन हमें सर्फ, साबुन, शैम्पू किसी का भी उपयोग नहीं करना है। इस दिन खिचड़ी खाने को भी वर्जित माना जाता है। और जब भी आप अपने लिए रोटी बनाएं तो एक रोटी गाय के लिए ज़रूर बनाएं और उस रोटी में चने की दाल और गुड़ डालकर गाय को खिलाना चाहिए।
तो ये कुछ नियम है जिनका आपको पालन करना है गुरुवार के दिन। तो आइए अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी, जो उपाय करने से आपके जो भी जीवन में समस्या है, यानी कि जैसे कि आर्थिक तंगी को लेके या कोई रोग है या फिर कोई भी समस्या है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। और ये जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ ये केवल आपको 7 गुरुवार तक लगातार करना है। और गुड़ का ये खास टोटका है जो कि चुटकियों में दूर होगा। आपकी जो गरीबी है वो भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय है जो कि चुटकियों में आपकी कई समस्याओं को दूर कर देगी। तो सबसे पहला हम उपाय बताएंगे कि आपकी जो इच्छा है वो अधूरी रह जाती है, उसको पूरा करने के लिए हमें ऐसा कौन सा गुरुवार को उपाय करना है जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गुरुवार की शाम को 1 रुपये का सिक्का लेना है, 1 गुड़ की डली लेनी है और 7 हल्दी की गांठ लेनी है। और इन सारी सामग्री को एक पीले वस्त्र में बांधकर इस पोटली को रेलवे लाइन के पास जाकर फेंक दीजिए। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी जरूर होगी। तो ये उपाय आप जरूर करके देखिए 7 गुरुवार तक। तो आइए अब जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए है। इसके लिए आपको गुरुवार की शाम को सूरज ढलने के बाद केले के पेड़ की जड़ में 1 रुपया या 5 रुपये का सिक्का दबा दे। ऐसा करने से भगवान विष्णु आपके जीवन में पैसों से जुड़ी जो भी समस्या है वो दूर हो जाती है। इसी के साथ गुरुवार के दिन बृहस्पति देव को गुड़ जरूर चढ़ाए। ऐसा करने से बृहस्पति देव साथ साथ सूर्य एवं मंगल की ग्रह की भी कृपा आप पर बरसती है और ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। और मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान जरूर करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं। आपके जो भी काम होते हैं वो सब सुधर जाते हैं। आपको जो पैसों की तंगी आ रही है उस तंगी से आपको छुटकारा मिलने लगता है। तो आप 7 गुरुवार तक ये उपाय करके देखिएगा, आपको ज़रूर आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। आइए अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी ज़रूरत होती है रोटी कपड़ा मकान। रोटी हम कैसे तैसे खा लेते हैं, कपड़े भी हम पहन लेते हैं, लेकिन जो समस्या आती है वो आती है एक मकान बनाने में, जो कि सबकी इच्छा होती है कि हमारा खुद का मकान हो। अगर आप मकान बार बार लेने का प्रयास कर रहे हैं या आप मकान बनवाने का प्रयास कर रहे हैं या आप मकान बनवाते हैं और उस बीच भी बाधा आ रही है, तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो आपको गुरुवार के दिन किसी भी ज़रूरतमंद, यानी कि बहुत ज़्यादा जिसको ज़रूरत है, उसको आप अपने बजट के अनुसार गुड़ का दान अवश्य करें। आप 7 गुरुवार गुड़ का दान ज़रूर करें। जो बिल्कुल गरीब है, तो आपकी जो मकान बनाने में बाधा आ रही है वो धीरे धीरे पूर्ण होने लगेगी, जो बाधा है वो कटने लगेगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। जिन लोगों को आए दिन किसी न किसी आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है, तो उन्हें गुरुवार के दिन ये अचूक उपाय करना चाहिए। तो आर्थिक परेशानी से छुटकारा पाने के लिए गुरुवार को सुबह नहाने के बाद केले की पेड़ के जड़ में चने की भीगी हुई दाल और थोड़ा सा गुड़ चढ़ा दे। 5 से 7 गुरुवार ये उपाय करने से आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी। और अब मैं आपको आखिरी उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि अभी इस दौरान बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है। विवाह न होना या फिर शादी आपकी तय हो जाती है, शादी में अड़चन आ रही है, तो आपको क्या उपाय करना है। तो गुरुवार के दिन आपको लोई, यानी कि जो आटे की लोई होती है ना, उसमें आपको गुड़ भरकर गाय को खिलाना चाहिए। और
अगर आप रोटी में भी गुड़ डालकर गाय को खिला सकते हैं तो उससे भी आपको कई फ़ायदे होंगे। जो आपकी शादी में अड़चन आ रही है वो अड़चन आपकी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ऐसा करने से हर क्षेत्र में तरक्की भी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अगर शादी में अड़चन आ रही है तो वो आपकी जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उसकी वजह से शादी में अड़चनें आती है। तो माना जाता है कि गाय को रोटी में गुड़ खिलाने से कुंडली में ग्रहों का प्रकोप कम होता है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। और गाय को गुड़ खिलाने से ग्रह शांति भी होती है और जीवन में आ रही समस्या भी कम होती है। तो विवाह के लिए आप ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं। तो व्रत के दौरान हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, गुरुवार का व्रत कैसे करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, जो भी गुरुवार के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं वो मैंने सब कुछ इस वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया है। अगर कोई भी आपको और भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इन नियमों में से अगर कभी भी गलती से आपसे गलती हो जाती है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर उनसे हाथ जोड़कर अपनी माफ़ी मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान विष्णु बहुत दयालु है, अपने भक्तों पर दया करते हैं, अपना आशीर्वाद सदा अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं। तो भक्तों, अब मैं यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय।